पापा, पापा मैं आ गया पापा। मेरी एक और फिल्म आ रही है और ये फिल्म गर्दा उड़ा देगी पापा, क्योंकि 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा का पार्ट 2 गदर 2 आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है। न्यूजीलैंड से मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं और गदर 2 का ट्रेलर भी आ चुका है। देखा आपने? नहीं देखा? देख लीजिए। और अगर अभी तक देख के ये सोच रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ कंफ्यूजन है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूं आपकी में। गदर एक प्रेम कथा 2001 की, और या कह सकते हैं भारतीय सिनेमा की वन ऑफ दी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। बड़ी कमाल की फिल्म रही है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो एक्शन हो, डायरेक्शन हो या फिर एक्टिंग हो, हर एक डिपार्टमेंट में इस फिल्म ने कमाल किया था। और कमाल की बात यह भी है कि ये जब फिल्म रिलीज हुई, इसके साथ ही फिल्म रिलीज हुई थी लगान। तो आमिर खान और साथ में सनी देओल का जो ये एक क्लैश है वो नया नहीं था, वो पुराना था। सनी देओल और आमिर खान सबसे पहले दिल और घायल में क्लैश हुआ, उसके बाद घातक, और उसके बाद राजा हिंदुस्तानी, और फिर 2001 में लगान और गदर एक प्रेम कथा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब ये क्लैश हुए, दोनों ही फिल्मों ने रूल किया, बॉक्स ऑफिस पर कमाल छप्पड़ फाड़ दिया। लेकिन इस बार आमिर खान तो नहीं है। गदर 2 का जो क्लैश है ओ माय गॉड 2 से है। ओ माय गॉड 2 ऑफ कोर्स अक्षय कुमार की फिल्म, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे बाद में बात करें। अभी हम गदर 2 की बात कर लेते हैं। गदर 2 एक बार फिर से ये सनी देओल की जो फिल्म है ये नजर आ रही है। जिस तरीके से ट्रेलर में उनको दिखाया गया है, एक्शन, हथौड़ों के साथ एक्शन, और फिर जो उनके डायलॉग डिलीवरी होता है, लगता है कि जो एक शेर जंगल में दहाड़ता है और एक उस दहाड़ से लोगों की डर बैठता है, तो सनी देओल पे ये एक फिट बैठता है। और जो 90s के जनरेशन के लोग होंगे, उन्होंने वो जनरेशन में सनी देओल को देखा है रूल करते हुए, चाहे वो फिल्म दामिनी हो, घायल हो, जिद्दी हो, अजय हो, यू नेम इट। लाइन से सनी देओल ने बड़ी हिट, सुपर हिट फिल्में दी हैं। तो एक बार फिर से नजर आ रहा है कि या एक बार वो कमाल की फिल्म देने वाले हैं। अमीषा पटेल की बात करते हैं। अमीषा पटेल क्यूट लगी हैं, सुंदर लगी हैं गदर एक प्रेम कथा में भी, और वही कोशिश की गई, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है गदर की स्टोरी का। तो उनके बिना शायद ये फिल्म नहीं बनती, तो उनका रहना बहुत जरूरी है। जहां तक उत्कर्ष शर्मा की बात है, उत्कर्ष शर्मा को आपने गदर 1 में भी देखा था। गदर एक प्रेम कथा में छोटे बच्चे सनी देओल के बेटे का रोल किया, अब बड़े हो गए हैं, तो वो भी इस फिल्म में नजर आ रहे हैं। और उनके जो पिता हैं अनिल शर्मा, जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बेटे के करियर को आगे बढ़ाने के लिए भी एक कोशिश की जा सकती है। स्टोरी की बात करें तो 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा की जो स्टोरी थी, बड़ी यूनिक सी थी, बड़ी कमाल की लोगों को लगी थी, एंगेजिंग लगी थी। एक तो पार्टीशन की स्टोरी थी, और फिर बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें जो लोगों को कनेक्ट कर रहे थे। और डायलॉग डिलीवरी जो सनी देओल का था, जो एक्शन सीन्स थे, अमरीश पुरी की भी एक्टिंग जो थी, सभी की जो बहुत ही कमाल की इस फिल्म को और गानों के साथ साथ जोड़े रख रही थी, और इस कारण से ये फिल्म बड़ी हिट हुई थी। तो कहानी 1947 की थी। अब अगर आपने गदर 2 में नोटिस किया होगा तो गजवाए हिंद और बहुत सारी चीजें, आर्मी दिख रही होगी आपको। तो ये जो टाइमलाइन है ये 24 साल का, यानी 1947 के बाद 1971। तो जो लोग नहीं जानते, 47 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया। एक वेस्ट पाकिस्तान जो अभी भी पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो कि 1971 में बांग्लादेश बना भारत की मदद से। तो ये टाइमलाइन इस फिल्म में भी दिखाया गया। वो 1971 का बैकग्राउंड आपको इस फिल्म में नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ डायलॉग से प्रॉब्लम हो रही है, पाकिस्तान को चैलेंज करने वाले डायलॉग से, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये 71 का भारत है, जहां पर इस तरीके के चैलेंजेस, इस तरीके के डायलॉग्स, इस तरीके की बातें रही हैं। ऑफकोर्स आज की डेट में शायद इतना ना हो, लेकिन आपको ये फिल्म उस माइंडसेट से लेकर जाना पड़ेगा कि ये फिल्म उस बैकग्राउंड में बनी है, 1971 के बैकग्राउंड में बनी है। तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन जो है अनिल शर्मा का रहा है। अनिल शर्मा के बारे में मैं एक बात बहुत कहना चाहूँगा, काबिले तारीफ, कि 18 साल की उम्र में ही ये मूवी में आ गए थे। इन्होंने असिस्ट किया था। असिस्टेंट डायरेक्टर रहे बी.आर. चोपड़ा साहब के, जिन्होंने बहुत ही कमाल की फिल्में बनाई हैं, भारत के बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर रहे, महाभारत जैसा सीरियल बनाए हैं। तो 18 साल की उम्र में ही द बर्निंग ट्रेन और इंसाफ का तराजू जैसी फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे।
अनिल शर्मा, उसके बाद तो फिर हुकूमत और बहुत सारी फिल्में, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रजनीकांत, श्रीदेवी, यू नेम इट, सारे बड़े एक्टर्स के साथ इन्होंने फिल्में बनाई, बड़ी सुपर हिट फिल्में नहीं। पर्सनली मुझे याद है, मैं एक चीज डिस्कस करूंगा कि अनिल शर्मा की फिल्म एक फरिश्ते आई थी एक जमाने में 90s में, उसी समय फिल्म हम भी आई थी मुकुल एस आनंद की, अमिताभ बच्चन की। और बीइंग अमिताभ बच्चन फैन, एक बड़ा डर सा भी था यार, अनिल शर्मा की फिल्म आ रही है। जो स्टार कास्ट फरिश्ते मूवी में थे वो थे विनोद खन्ना थे, धर्मेंद्र थे, रजनीकांत, श्रीदेवी। तो मुझे पर्सनली बड़ा डर लग रहा था यार कि यार ये तो हम फिल्म को खा जाएगी, इतने बड़े। तो अनफॉर्चुनेटली उस समय खैर बच्चे थे, स्कूल में थे, तो हम बड़ी सुपर हिट रही ऑब्वियस रीजन से, गाने और बहुत सारी चीजें थी, और फरिश्ते मूवी वहीं फ्लॉप हो गई थी। तो बैक टू गदर 2। तो अनिल शर्मा बहुत ही कमाल के डायरेक्टर जैसे मैंने कहा, लेकिन कुछ चीज़ों इस फिल्म में, कुछ चीज़ों में कमियां जो नजर आती हैं वो आती हैं VFX पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि VFX इतना माने रखेगा, क्योंकि एक एक्शन पैक्ड फिल्म, एक स्टोरी लाइन कमाल की है इस फिल्म की जो नजर आती है। तो VFX बहुत साइड में है, क्योंकि बहुत 2-4 ही सीन जो दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर में बहुत कम चीज़ें होती हैं। जब मूवी रिलीज होती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगती हैं कि अच्छा ये भी, बहुत सारे सरप्राइजेस आपको नज़र आने लगते हैं। तो फिल्म में जो मैं मिस करूंगा वो फैक्टर्स भी मैं बता देता हूँ, क्या चीज़ें मैं मिस करने वाला हूँ। डेफिनेटली मिस नहीं करूंगा कि मुझे एक उम्मीद थी कि जो हैंड पंप वाला सीन है, बीइंग फ्रॉम लखनऊ, एक्चुअली हम जब लखनऊ में थे तब इस फिल्म की शूटिंग हुई है, तो उस कहीं ना कहीं एक पर्सनली जुड़ाव भी है इस फिल्म से, लगाव भी है। आज 22 साल जबकि हमें विदेश में हो गए और ये फिल्म 22 साल बाद रिलीज हो रही, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट भी है इस फिल्म का, तो देखने में मजा आएगा। तो जो मैं मिस करूंगा, जो हैंडपंप वाला सीन है, ऑफ कोर्स वो तो कहीं ना कहीं दिख गया है ट्रेलर में, और वो गूस बम भी देता है, जिस तरीके से वो लुक देते हैं सनी देओल हैंडपंप को देख के, तो वो कमाल का है। इस फिल्म में सबसे ज्यादा जो मिसिंग फैक्टर मुझे नजर आता है वो है अमरीश पुरी का। अमरीश पुरी ऑफ कोर्स काफी मिस किए जाएंगे, जिस तरीके से उनका कैरेक्टर था गदर 1 प्रेम कथा में, और उसके बाद बहुत सारे और कैरेक्टर जिन्होंने गदर 1 को हिट कराया था। उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा विवेक शौक का। विवेक शौक को आपने उल्टा पुल्टा और जसपाल भट्टी के बहुत सारे शोज में देखा होगा, जो कि काफी प्रोमिनेंट रोल था गदर 1 में, दोस्त बने हुए थे। लेकिन हाँ, इस फिल्म में वो नहीं होंगे। 2011 में एट द एज ऑफ 47 उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से मुंबई में। नजर आएंगे सुरेश ओबराय, अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। ओम पुरी मिस किए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे, साइड एक्टर्स थे, जो गदर 1 को हिट कराने में जिनका रोल था, तो शायद कहीं ना कहीं उनको भी जो गदर 1 से जुड़े हुए लोग हैं वो मिस करेंगे। बहरहाल ट्रेलर काफी गर्दा उड़ाने वाला है, मजेदार है। तो क्या फिल्म भी वाकई मजेदार रहेगी? क्योंकि फिल्म के पास ऑलमोस्ट 1 महीना है पैसे बटोरने का, क्योंकि 1 महीने के बाद आ रहे हैं शाहरुख खान जवान के साथ, तो चैलेंज रहेगा। और अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड भी उसी दिन रिलीज हो रही है, तो लेट्स सी। लेकिन ये फिल्म थिएटर में जाने वाली है, और थिएटर में देखने का ही मजा होता है सनी देओल की फिल्मों का। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो कि हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।